तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे एक सांसद है समाजवादी पार्टी से रामजी लाल, जिन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि राणा सांगा जो है वो एक गद्दार थे और वही बाबर को बुलाकर लेके आए थे काबुल से इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटाने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक उनको इतिहास का नॉलेज है उसके बारे में मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहूँगा, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको ये जो स्टेटमेंट है किसी ने लिख के दिया था जिसने सिर्फ बाबरनामा ही पढ़ा था इतिहास के नाम पर। इस बात में कितनी सच्चाई है कि राणा सांगा जो है वो बाबर को काबुल से बुलाकर लाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? तो दोस्तों, आप लोगों को राजवीर सर का पूरा वीडियो देखना चाहिए। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने खानवा के युद्ध क्यों लड़ा। बाबरनामा वास्तव में एक डायरी है। बाबर डेली मेंशन करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, सारी बातें लिखता है। तो बंदा जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी बातें बताता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों किया था, क्या रिजल्ट निकला, इस प्रकार की बातें भी होती है। तो बाबर ये लिखता है अपनी डायरी में कि मैं जब काबुल था, मैं जब कहां पर था, काबुल, मैं जब काबुल बैठा था तो सांगा का एक आदमी मेरे पास आया। किसका आदमी? और उसने आगे कहा कि भाई बाबर, मैं सांगा का आदमी हूं और भारत में इब्राहिम लोदी हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम इब्राहिम लोदी से परेशान हो गए, प्लीज बाबर हमारा साथ देने के लिए आ, इब्राहिम लोदी को मार, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो बाबर कहता है मुझे भारत बुलाने वाला कौन था? सांगा। मैं इसके बुलाने पर भारत में आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा था, लेकिन इस सांगा ने मेरे को बुला तो लिया, लेकिन जब मैं इंडिया आ गया इसने अपनी सिम चेंज कर ली, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे को ब्लॉक कर दिया और इसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरी सहायता बुलाई इसने और फिर सहायता नहीं की। मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। इसने वादा तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि बात पूरी झूठी है, क्योंकि इस बाबर को बुलाने वाले थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। फिर एक बार बात मान भी लेंगे, क्या पता सांगा ने भी आदमी भेजा हो, तब लगता है यार सांगा कम से कम इब्राहिम लोदी के लिए तो नहीं भेजेगा। इब्राहिम लोदी को उसने गेंद बना रखी थी, है ना, खातोली। और है ना, आपने कभी सोच के देखना, है ना, हिस्ट्री केवल फैक्ट का खेल नहीं है। आप सोचो, खातोली का युद्ध कहां पर है? कोटा। बाड़ी का युद्ध कहां पर है? धौलपुर। बाड़ी आगरा से 6.5 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर का गैप है आगरा की और बाड़ी के बीच। लोदियों की राजधानी है आगरा। लोदियों की राजधानी क्या है? इब्राहिम लोदी की राजधानी कौन सी है? आगरा। सांगा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाके इब्राहिम लोदी को कूटता है, मतलब उसके घर में घुस के। आप आगरा के पास जाके मार रहे हो। ये नहीं कि इब्राहिम लोदी चित्तौड़ पर अटैक करने आया, सांगा ने हरा दिया। ना ना, सांगा गया है, उसने कहा मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। जब राजधानी के पास ही चला गया तो इब्राहिम लोदी बेचारा सामने है, उसने कूट पीट के निकाला उससे वहां से। इसका मतलब इब्राहिम लोदी तो सांगा के सामने कुछ भी, तो यार कम से कम लप्पू से इब्राहिम लोदी के लिए तो सांगा बाबर को बुलाएगा नहीं। आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा। तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। अगला राजा लिखो, सांगा। नाम तो संग्राम सिंह था, और संग्राम सिंह आपने क्या कर लिया? सांगा। कुंभकर्ण का कुंभा, संग्राम सिंह का संगा, ऐसे छोटे कर लिया करते। लख सिंह का लखा, तो नाम क्या है? सांगा। देखो यह भी रायमल का बेटा था। ये सारे भाई हैं, सांगा, जयमल, पृथ्वीराज। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। तो इनके अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंगदेव। क्या नाम था? तो सारंगदेव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था, उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा क्या करती, वो भविष्यवाणियां भी क्या करती, हाथ दे के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंगदेव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियानी थी बेचारी, उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है, मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था, पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकली, बताती है कि नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की। अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये तो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारी डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के बड़े सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंगदेव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहाँ से, सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। फिर सांगा यहाँ से निकलता है और अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह है? श्रीनगर। और वहां पर एक बंदे थे, उनका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था? करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी। कौन से गांव में? श्रीनगर। कौन से गांव में? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पड़ता है? अजमेर। लिख लो। अब भाई इधर सांगा करमचंद पंवार के पास श्रीनगर बैठा है चुपचाप, इधर समाचार मिले कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। समाचार मिले कि पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर देके मार दिया। सांगा के 2 भाई खिलाफ थे, जयमल भी मर गया, पृथ्वीराज भी मर गया। अब सांगा ने वापस एंट्री मारी। रायमल जी अब तक जीवते बैठे। अब रायमल का एक ही जो ढंका बेटा है वो बैठा है, वो कौन है? सांगा। तो रायमल के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? सांगा। देखो, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, फिर रायमल ने भी घोषणा कर दी अगला किसको बनाना है? सांगा। जब सांगा राजा बनता है ना मेवाड़ का, मैंने आपको बताया उत्तर भारत में अपने 3 बड़ी रियासतें हुआ करती मेवाड़ के अलावा। एक थी दिल्ली, दिल्ली में उन दिनों राजा हुआ करता, उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन राजा था? कोई पूछेगा कि सांगा के राजतिलक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। एक रियासत कौन सी हुआ करती? मालवा। उन दिनों मालवा का जो सुल्तान हुआ करता उसका नाम था नासिर शाह। क्या नाम था? कि सांगा जब राजा बना मेवाड़ का, तब मालवा का सुल्तान कौन था? तो कौन था? नासिर शाह। एक रियासत कौन सी हुआ करती? गुजरात। और गुजरात का जो उन दिनों सुल्तान हुआ करता वो था महमूद बेगड़ा। क्या नाम था?
महमूद बेगड़ा, बड़ा डाकी टाइप का आदमी था, सुबह सुबह उठते नाश्ते में एक बकरा खाया करता था। महमूद बेगड़ा। तो दिल्ली का सुल्तान कौन है बताओ देखे? कौन है? सिकंदर लोधी। मालवा का कौन है? और गुजरात का कौन है? महमूद बेगड़ा। कब? जब सांगा राजा बनता। एक बार क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने लिखवा दिया कि सांगा जब राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोधी। तो दिल्ली पूछ रखा था, मालवा गुजरात भी अपने याद कर ले। बाद में सांगा किन तीनों रियासतों से लड़ाई हुई, दिल्ली से भी लड़ा वो, मालवा से भी लड़ा और गुजरात, पर तीनों में इनसे नहीं लड़ा। इनके आगे वाले जो आए थे ना उनसे लड़ाई हुई थी। जैसे उसकी दिल्ली वालों से लड़ाई होती है, उसका दिल्ली वालों से युद्ध होता है खातोली का युद्ध। कौन सा होता है? खातोली। कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है। कहां पड़ती है? कोटा। लिखो देखो, खातोली का युद्ध, बैटल ऑफ खातोली। दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी के बाद में जो बना था वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी से उसकी लड़ाई नहीं हुई, इब्राहिम लोधी से उसकी लड़ाई होती है। कौन सा युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी से उसका? खातोली। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। देखो इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा वन दिस बैटल। एक बार तो इब्राहिम लोधी हार के भाग गया भाई, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको लगा कि यार वन मोर ट्राई, क्या पता इस बार पार पड़ जाए। इस बार वापस होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा होता है? बाड़ी पड़ता है अपना धौलपुर में। कहां पड़ता है? धौलपुर। अगले साल वापस आ गया वो तो। कौन सा युद्ध? दूसरा बाड़ी का युद्ध। कब हो रहा बाड़ी का युद्ध? 1518। किस किस के बीच? सांगा और इब्राहिम। लिख लो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। मतलब सांगा ने दिल्ली वाले कौन से सुल्तान को हराया? इब्राहिम लोधी। कितने युद्धों में? 2। कौन कौन से? खातोली और बाड़ी। खातोली कहां पड़ता है? कोटा। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। खातोली कब हुआ? 1517। बाड़ी कब हुआ? 1518। तो दो दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? हालांकि सांगा राजा बना था तो दिल्ली में कौन है? सिकंदर लोधी। लेकिन हराया किसको था? इब्राहिम। अब मालवा वालों की बारी। चलो आगे बोले। देखो गागरोन का युद्ध, झालावाड़ में एक जगह पड़ती है अपने गागरोन। अगले साल भाई बैटल ऑफ गागरोन। गागरोन झालावाड़ में पड़ती है, झालावाड़ के में लगता है मध्य प्रदेश। तो बताओ मालवा वालों के साथ हो गया, गुजरात से होगा? मालवा भाई, गुजरात तो साइड में रह गया, मालवा झालावाड़ के पास में लगता है। और इस दिनों जो मालवा का राजा था उसका नाम था महमूद खिलजी सेकंड। कौन था? कोम्बा के टाइम तो कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब कौन बना हुआ है? महमूद खिलजी सेकंड। कहां का राजा बना हुआ है? मालवा। सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहां का रहता है? मालवा। लेकिन सांगा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया है? मदन राय की तरफ से। और बाद किससे लड़ता है जाके? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और सांगा के बीच में लड़ाई का कारण मदन राय है। लड़ाई का कारण कौन है? जो कि कहां का सामंत है? किसने शरण दे दी उसको? सांगा ने। किसके खिलाफ? और कौन सा किला दे दिया? इस युद्ध में भी सांगा जीत गया, सांगा वन दिस बैटल। इधर गुजरात वालों से लड़ाई होगी। गुजरात वालों के जो राजा था उसका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था? उसके साथ जो लड़ाई हुई इस युद्ध का नाम है ईडर का युद्ध। क्या नाम है? ईडर पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पड़ता है? लिख लो, बैटल ऑफ ईडर। सांगा वर्सेज मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह कहां का है? गुजरात। तो दिल्ली वालों से इसकी दो लड़ाई होती है, खातोली और बाड़ी। मालवा वालों से एक युद्ध होता है इसका गागरोन, और गुजरात वालों से इसका युद्ध होता है ईडर। दिल्ली में से लड़ रहा था इब्राहिम लोधी, मालवा में लड़ रहा था महमूद खिलजी सेकंड, और ईडर में कौन लड़ रहा है? मुजफ्फर शाह। तो सांगा किसकी सहायता करने के लिए गया? किससे लड़ने के लिए? बहरमल। बहरमल को सहायता कौन कर रहा है? मुजफ्फर शाह। तो बहरमल ने मुजफ्फर शाह कहा कि भाई तू बना के तो गया था पर इधर पंगा हो गया, और रायमल किसको बुला के लेके आ रहा है? मुजफ्फर शाह ने कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरा भाई तेरे पीछे खड़ा है, मैं इधर आ रहा हूं, तू वहीं खड़ा है। तब दोनों इकट्ठे हो गए, बहरमल और मुजफ्फर शाह। सांगा ने दोनों को सटाया एक साथ। तो इधर की लड़ाई में कौन कौन भाई भाई लड़ रहे हैं बताओ? बहरमल और रायमल। मुजफ्फर शाह किसका सपोर्ट कर रहा है? सांगा किसका? तो कोई पूछेगा सांगा तथा गुजरात कौन सी रियासत के उत्तराधिकार की वजह से लड़ पड़े थे? कुंभा तथा गुजरात कौन सी रियासत के कारण लड़े थे? नागौर। कौन सी कांड? इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? ईडर। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई, सांगा ऑल्सो वन दिस बैटल। कुल मिला के सांगा ने ईडर का राजा किसको बनवा दिया? रायमल। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोधी को कौन कौन से युद्धों में रहा? खातोली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? गागरोन। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा? कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। तो इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था? कौन था? इधर दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी अफगान है। इब्राहिम लोधी कौन है? अफगान, अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के पिताजी का नाम था बहलोल लोधी। कौन थे? ये अफगानों के 3 राजा बने, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है, हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोधी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया तो बहलोल लोधी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा। वो हमेशा अफगानों के नीचे बैठता था, साथ में बैठता था, और बाकियों से कहता था ठीक है मैं राजा बन गया और मैं तुम्हारे बराबर हूँ, बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे, रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोधी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोधी का बेटा राजा बनता है सिकंदर लोधी। कौन बनता है?
वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है। वो राजा का बेटा, तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा। अफगानों को ये भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का, नीचे बैठते हैं सर। उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूं, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊपर बैठ जाऊंगा, तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना? इब्राहिम। उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, 3 पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। उसने कहा खाली मैं बैठूंगा, तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था ये हमारा ईगो हर्ट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके 2 चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उन्हें लगा यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, कुछ सीट पर आगे बैठता है, और उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन, जो पावर ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है? उज्बेकिस्तान नाम सुना था? उज्बेकिस्तान एक देश है। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद। उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती? समर। अब तो चेंज, पहले वो समरकंद उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है? वो मुगल है। वो कौन है? मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो सब क्या बन गया? मुगल। और बाबर कहां का राजा बनना चाहता है? समरकंद। और उसका चाचा राजा बन गया। कौन बन गया? तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया? और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है। बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा, पर अब कहां जाए? काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूं और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूं। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब, इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब का। पंजाब पानी वाली जगह अपने, पंजाब में खेती अच्छी होती, इसलिए बाबर काबुल से आता, पंजाब पर अटैक करता, किसानों से फसलें उसने छीन के और वापस भाग जाता, हाथों तो वापस भाग जाया करता। ऐसे उसने 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? बैठा कहां पर है वो? काबुल। कहां पर बैठा है? काबुल। बनना राजा कहां का चाह रहा? वो समरकंद। लेकिन समरकंद में उसकी पार पड़ती नहीं, तो अटैक कहां पर कर रहा? वो इंडिया। ये बात पता चली इब्राहिम लोदी के दोनों चाचाओं को, दौलत खान लोदी और आलम खान। ये दोनों यहां से चला के गए काबुल, और काबुल जाके बाबर को कहा क्या रे बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, हाथ लगा लगा के वापस भाग के आता है, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा आगे बढ़, हिंदुस्तान पूरा पड़ा है, दिल्ली पर कब्जा कर, आगरा पर कब्जा कर। तो बाबर ने कहा यार उधर इब्राहिम लोदी बैठा है, वो कूट देगा, तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। उसने कहा इब्राहिम लोदी कुछ नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? उसने कहा हम दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा हैं, हम बुलाने आए, हम इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, हमारे जैसे कई और है उसके साथ में। तो बाबर का हौसला बढ़ा, बाबर इस बार पंजाब क्रॉस कर लेता है। जब तक वो पंजाब पर अटैक कर रहा था, इब्राहिम लोदी ने लोड लिया नहीं, और लोड लेता तो भी इब्राहिम लोदी था शक्तिशाली था नहीं, करता क्या। पर अब जब पंजाब क्रॉस कर इब्राहिम लोदी को लगा, पंजाब क्रॉस करने के बाद तो दिल्ली आने में बीच में एक ही राज्य हरियाणा। पंजाब क्रॉस करे हरियाणा, हरियाणा से क्या जाएगा? दिल्ली। और इन लोदियों के पास 2 बड़े सेंटर, एक तो दिल्ली और एक आगरा। कौन कौन से? तो यार दिल्ली आ जाएगा, अपना एक सेंटर चला जाएगा। तो इब्राहिम लोदी उधर दिल्ली से क्रॉस करता है। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली से हरियाणा आता है, बाबर पंजाब से हरियाणा आता है। रास्ते में दोनों एक जगह मिलते हैं, पानीपत। कहां मिलते हैं? और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526। कब की बात है? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। दिल्ली का पहला राजा, सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अब राजा लड़ता हुआ मारा ही गया, तो दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? बाबर। चेंज हो गया। पहले दिल्ली आगरा में इब्राहिम लोदी था, सांगा उसको जाके 2 बार हरा के आ गया था। कहां कहां पे? खातोली और बाड़ी। पर इब्राहिम लोदी तो मर गया, अब नया कौन आ गया? अब बाबर दिल्ली आगरा आ गया, तो बाबर का भी जी चला। बाबर को लगा मैं राजस्थान की तरफ जाऊं। सांगा कहता है कि नहीं, राजस्थान मेरा, इधर आने की आवश्यकता नहीं। तो अब वापस दिल्ली से लड़ाई होगी, पर अब दिल्ली का राजा चेंज, और दिल्ली का राजा कौन है? बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने का प्रयास किया। वो दिल्ली से भी राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, आगरा से भी राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करता है। आगरा से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, अपना था भरतपुर। भरतपुर में अपने किला था बयाना। कौन सा किला था? तो भरतपुर नहीं हुआ करता था, बयाना होता था। इसलिए बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां कब्जा कर लेता है? जब उसने बयाना पर कब्जा किया, तो सांगा को लगा ये किधर, ये नाती का बाड़ा थोड़ी है, तुम इधर आ जाओ। और राजा बयाना हमारा है, तुम बयाना में घुस नहीं सकते। इसलिए सांगा बयाना का किला छुड़वाने के लिए जाता है। किससे? तो सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होगा? कौन सा युद्ध होगा? बयाना। लिखो, समझ गए ना बात तो सारी आप? आगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी बातें जो मैंने बोली वहां लिख लोगे, और अपने यहाँ लिखने की काम की नहीं है, तो इसलिए मत लिखो बोले। बैटल ऑफ बयाना, भरतपुर में अपने बयाना जगह, यहां पर युद्ध होता है। वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन बाद। किस किस के बीच में? सांगा और बाबर। किस किस के बीच में रहा बताओ? सांगा और बाबर। कौन से किले को लेकर लड़ाई होने वाली? बयाना किले पे कब्जा किसने कर रखा है? बाबर। और बाबर ने एक किला अपने एक बंदे को दे रखा, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? तो मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि ये किला छीनने के लिए कौन आ रहा है उधर से? सांगा। तो उसने, बाबर बैठा आगरा। बाबर कहां पर बैठा? तो उसने आगरा मैसेज किया बाबर को, भाई बाबर ये किला तू मेरे को देके गया था, पर सुना यार सांगा नाम का कोई बड़ा राजा इधर आ रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, तू अपने किले के अंदर है, मैं सेना और भेज रहा हूं। और बाबर ने अपना एक सेनापति और भेज दिया। उस सेनापति का नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? तो बयाना की रक्षा के लिए पहले से तो कौन बैठा हुआ है वहां पर? मेहंदी ख्वाजा। एक और सेनापति कौन है किससे लड़ने के लिए? सांगा ने दोनों को एक साथ धोया। देखो, इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, लेकिन सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। सुल्तान मिर्जा वाज कमांडर ऑफ बाबर। सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। सुल्तान मिर्जा वाज कमांडर ऑफ बाबर। सुल्तान मिर्जा बाबर का सेनापति था। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा ऑल्सो वॉन दिस बैटल। अब सांगा कौन से किले पर कब्जा कर गया? बयाना। कहां पे कब्जा कर गया?
जब बयाना पे कब्जा किया तो बाबर की आंखें खुली और बाबर को लगा कि अब वो बयाना पे कब्जा कर गया और अब सांगा ने कहा इस बार आप पूरा खत्म ही करो किस्सा, आगरा पे करते हैं। कहां कब्जा करते हैं? उधर इब्राहिम लोदी मर गया था बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ। इब्राहिम लोदी का छोटा भैया महमूद लोदी, कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी सांगा के पास आ गया और उसने सांगा को कहा कि भाई पहले अपनी नहीं बनती थी आपस में, पर अब अपने दोनों का दुश्मन एक है। हमारा दुश्मन भी बाबर, तेरा दुश्मन भी। जिन लोगों के दुश्मन एक होते हैं आपस में क्या बन जाते हैं अच्छे? दुश्मन का दुश्मन क्या है? दोस्त। लोदियों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो सांगा किसका दोस्त हो गया? तो सांगा ने महमूद लोदी का ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, मिलकर लड़ेंगे, आगरा पे कब्जा करेंगे, इस बाबर को मारेंगे और मैं तुम्हें वापस क्या दिलवा दूंगा तुम्हारा आगरा। इसलिए महमूद लोदी अफगान जो है वो भी किसके साथ आ गए? सांगा। बाबर को लगा यार दोनों मिल गए और दोनों मिलकर बड़ा गठबंधन बना लेंगे तो मेरे को मारेंगे, ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा करे इससे पहले मैं इनको रोकने की कोशिश करूं। तो अब बाबर उधर आगरा से निकला। बाबर कहां से निकला? आगरा। इधर ये लोग बयाना से आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह पड़ी खानवा। कौन सी जगह? तो इस बार बाबर और सांगा कहां पर आमने सामने हो रहे हैं? खानवा। इस युद्ध के 1 महीने बाद आमने सामने हो रहे हैं। देखो खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा। देखो 15 मार्च 17 मार्च सॉरी 17 मार्च 1527 भरतपुर में खानवा नाम की जगह। पहले वाले के ठीक 1 महीने बाद यहाँ पर आमने सामने हो रहे हैं वो लोग। कौन कौन आमने सामने हो रहे हैं? सांगा और ये बड़ी लड़ाई थी।